अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, डॉक्टर साहब क्या हाल है? बिस्मिल्लाह, ठीक ठाक। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं नूर शरीफ बात कर रहा हूँ दुबई से। वैसे मेरा चलो गुजरात से है। नूर शरीफ दुबई से और ताल्लुक है गुजरात शरीफ से। मैं गुजरात शरीफ ही जी जी बिल्कुल। गुजरात से। डॉक्टर ये अभी शरीफ कह रहे हैं, इसमें कुछ मतलब है? मेरा मतलब है इसके अंदर? नहीं नहीं, बड़े आजकल अरे देखें जी, जितने भी जिनको अकीदत होती है ना किसी जगह से, जी जी, तो वो उसके साथ शरीफ लगा देते हैं। वैसे तो बहुत शुक्रिया आपने। जब हम देखते सुनते थे तो मक्का शरीफ या मदीना शरीफ। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो है, आपने बजा फरमाया। तो अच्छा डॉक्टर पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आपका प्रोग्राम यूट्यूब में देखा था जिसमें आप 2 पीस पहन के बैठे होते थे बहुत पहले से, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतना पुराना प्रोग्राम है। और अब जब मैंने आपको माशाल्लाह देखा है तो आप तो माशाल्लाह हाजी साहब बने हुए हैं और बहुत अच्छे मतलब लग रहे हैं। तो ये तो नहीं, ये बहुत पुराने नहीं है प्रोग्राम। असल में वो को 5-6 साल पहले हैं, लेकिन ये है कि उस वक्त मैं, एक तो बारिश नहीं था और दूसरा ये है कि अपने बाल भी वो काले करता था। तो आपको पता है काले बाल, और अब तो बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है, सफ़ेद बाल है। अब वही जो है ना, जो मुझे पहले भाईजान कहते थे वो आप बाबा जी कहते हैं। नहीं नहीं माशाल्लाह जी, डॉक्टर साहब आप पहले भी बहुत अच्छे थे। सबसे बड़ी बात है आपकी जो बातें हैं और आपका जो तरीका है बात करने का, रियली आई एम प्रेस्ड। और मुझे बहुत शौक था आपसे मिलने का। ये मेरी खुश नसीबी है कि मेरी आपसे बात होगी, वरना मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ या कभी मिल सकता हूँ। और अब मुझे लगता है कि मैं आपसे मिल भी सकता हूँ इंशाल्लाह, जब कभी पाकिस्तान आया तो मेरी बहुत ख्वाहिश है आपसे मिलने की। आप माशाल्लाह, और खास तौर पे आप भी गुजरात से हैं, मैं भी तो गुजरात से ही हूँ। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, कौन सी जगह से गुजरात? मेरा आप अगर उस पे जाए ना यूट्यूब पे, बल्कि अब तो मैं गुजरात वालों को तो आसानी हो गई है, वो मेरे गांव का नाम लिखते हैं और साथ लिख देते हैं गुजरात, तो फौरन आपको मिल जाएगा पूरी वेबसाइट। क्या वो खुल जाएंगे मेरे सारे प्रोग्राम। वो है भद्दर गुजरात। ये तो बहुत अच्छी बात। अच्छा अच्छा, वैसे हम लोग कराची में सेट है ना 20 साल से डॉक्टर साहब, तो इंशाल्लाह जाना होता रहता है कभी कभी गुजरात तक। अच्छा, तो गुजरात में कौन सा इंशाल्लाह आपका गांव कौन सा है गुजरात में? गुजरात में ये भागोवाल से साथ है, दाढ़ीवाल, जलालपुर जट्टा रोड के ऊपर। तो मेरा भी जलालपुर जट्टा रोड पे ही है भद्दर, BHADDAR। अच्छा अच्छा, भद्दर गुजरात, BHA जी 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 बिल्कुल ठीक है। गुजरात लिखेंगे तो फौरन आपको मिल जाएगा डॉक्टर अशरफ साहब ज़्यादा इंशाल्लाह। तो और आप सुनाएं, आपके मिजाज कैसे हैं, तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक चल रहा है। तो अच्छा, मुझे शौक था मुर्गों का, जानवरों का तो है ही, लेकिन मुर्गों का ज्यादा है। माशाल्लाह, मुर्गों का। तो मुर्गों में भी लगता है मुर्ग असील मुर्गों का तो नहीं है? जी जी वही है। असील मुर्गों का जो शौक है ना, ये बड़ा जबरदस्त शौक है। यहाँ मैंने देखा है ना, बहुत सारे लोग इनको पालते हैं, फिर इनकी खूब खातर करते हैं, फिर इनको एक्सरसाइज कराते हैं और बड़े बादाम खिलाते हैं। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। तो उसके बारे में डॉक्टर से पूछना था कि उनके पाँव में चंडी हो जाती है, आप जैसे चंडी कहते हैं ना हम लोग पंजाबी में, चंडियां हो जाती हैं। हाँ, चंडी जी। तो उसका मतलब आप क्या समझते, क्या कैसे सही हो सकती है वो? क्योंकि निकालने से तो खराब हो जाती है वो, तो कैसा क्या तरीका हो सकता है उसका कि वो मतलब आराम से ठीक हो जाए वो? देखें, उसके लिए जब चंडी हो जाती है ना, इसको एक हमारे पास अभी तो एक होम्योपैथी का नुस्खा है। जी जी, वो होम्योपैथी के कतरे वो देते हैं इनको, तो वो चंडी से अफाका हो जाता है। तो ठीक है, एक तो वो है।
दूसरा, चूंकि मेरे पास पहले भी एक बंदे ने ये चंडी के बारे में पूछा था, तो अच्छा जी, सच्ची बात है, मैंने उसको तो यही कहा कि यार मैं किसी अच्छे से एक्सपर्ट के साथ ना मशवरा करके फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक ठीक, बिल्कुल सही। तो मेरे पास जो वैसे फार्मूला है वो तो होम्योपैथी का है, लेकिन बेस्ट यही मैं आपसे वो भी देख लें, कर लें, करके देख लें, अल्लाह फजल करे, अल्लाह ताला उसको ठीक कर दे। लेकिन बेहतर यह है कि मुझे एक थोड़ा सा मौका दें, मैं जो एक्सपर्ट्स हैं इनके ख़ास तौर पे ये मुर्गे लड़ाने वाले, मैं बड़े दिनों से सोच रहा था कि उनके साथ सिटिंग करूं, तो मेरा ये रमज़ान की वजह से मैं निकल नहीं पाया। तो जो ही मैं चले, कोई बात नहीं निकलता हूं ना, तो मैं इनसे मशवरा करके फिर आपको बताऊंगा कि क्या है। ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह जी, मैं आपको फिर दोबारा कॉल करूंगा। कोई बात नहीं। इनके जो है कलकेरिया फ्लोर्स के ड्रॉप्स हैं वो देते हैं, इसी तरह कोनियम, अच्छा जी, ये दोनों जो है ना, लेकिन लो पोटेंसी में लेके तो ये देते हैं, लेकिन ये उसका मुझे सही फीडबैक नहीं अभी तक मिली उस बंदे को जो मैंने ये सजेस्ट किया था। लेकिन मुझे एक दफ़ा सही मानों में ये जो एक्सपर्ट है इनका, ख़ास तौर पे जिनने ये पाल रखे हैं, उनसे एक दफ़ा मुझे मशवरा कर लेने दें, और हो सकता है ये हमारा प्रोग्राम जब अपलोड हो ना, तो इस पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो उसी में कमेंट्स में नीचे कोई ना कोई इसका नुस्खा जरूर वो लिख देंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है। एक सफेदा हो जाता है डॉक्टर साहब मुंह के ऊपर, जो मुर्गों का सफेद सफेद हो जाता है, पूरा मुंह सफेद हो जाता है जी। इसके लिए भी मतलब अगर कोई आप पूछ सकते हैं तो वो भी ज्यादा बेहतर हो जाए, क्योंकि ये जो बीमारियां बहुत कॉमन है और बहुत ज्यादा होती हैं ये। अच्छा, चलें इसका भी दोनों का करते हैं। ठीक है जी। एक तो सफेदा आंख में, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तो जो होता है ना, श्री का रस लेते हैं, श्री के पत्तों का, और उसी में जी श्री के पत्तों का, बिल्कुल वो यूज करते हैं वो, और उसमें अर्क गुलाब, लेकिन ये सफेदा होता है जो आंखों में सफेदा होता है, सफेदी जी ये जिल्द के ऊपर जो पूरा मुंह जो सफेद हो जाता है वो तो आंखों का तो एक अलग है, लेकिन पूरा मुंह जो है ना उसकी जिल्द पूरी सफेद हो जाती है। चलेंगे, दोनों का मेरा आपसे वादा रहा, इंशाल्लाह ताला इस पे मैं प्रोग्राम भी कर दूंगा, और मुझे एक दफा एक सिटिंग कर लेने दें इन एक्सपर्ट्स के साथ जो ये देख रहे हैं ये प्रोग्राम, या जो जिन्होंने रखे हुए हैं। और एक हमारे सरदार जी हैं शेर गिल, वो जी इंडिया में है, अमृतसर के पास, तो वो भी हो सकता है ये प्रोग्राम देखें, तो वो भी कोई ना कोई सजेस्ट जरूर करेंगे। उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर प्लीज कमेंट्स में दे दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। और हमारे दोस्त हैं हाजी फयाज साहब फैसलाबाद के, उनका और आपका जो बोलने का स्टाइल है वो बिल्कुल एक जैसे, इसके आप मुझे और ज्यादा अच्छे लगते हैं। अल्लाह अकबर चले, तो इंशाल्लाह उनसे भी मैं आपसे एक दिन बात कराऊंगा, उनको बहुत शौक है आपसे बात करने का, तो जरूर इंशाल्लाह बात होगी। तो अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, आपको सेहत दे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के लिए और बहुत हेल्पफुल हैं आप, और अल्लाह ताला आपको और लंबी उम्र दे। आमीन, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और मेरे जितने भी दोस्त अहबाब जो देख रहे हैं प्रोग्राम या देखते हैं, उन सबको मेरी तरफ से सलाम दीजिएगा। और दुबई वैसे मेरा प्रोग्राम भी आने का है, वो एक बिल्कुल एक दोस्त है, बिल्कुल आप जब आए तो जरूर आए आप। हाँ, दुबई चूंकि उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, तो मैंने उनसे वादा किया था कि रमज़ान के बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम बनाऊंगा। तो अभी तो फिलहाल मैं फैसलाबाद और उधर उस साइड पे जा रहा हूँ, और जो ही वापस आया इस्लामाबाद तो फिर इंशाल्लाह मैं दुबई का जब चक्कर लगेगा तो आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल जरूर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो इस प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट हदीस मुबारक।
एज यूजुअल जो मैंने पेज खोला मुख्तसर रियादुल सालिहीन उर्दू, तो इसमें हदीस मुबारक जो मैं कोट कर रहा हूँ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ईमान के साथ सवाब की नीयत से शब कदर में क़याम किया, अल्लाह की यानी अल्लाह की इबादत की, उसके पिछले गुनाह माफ़ किए कर दिए जाते हैं। बुखारी और मुस्लिम। ये था शब कदर की फजीलत का बयान, और इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा को इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।